मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी विष्णुपुर में रोके जाने के बाद चुंडा चांदपुर पहुंचे। राहत कैंप में पीड़ितों से मुलाकात। पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा, शांति हमारी पहली प्राथमिकता। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर छिड़ा सियासी जंग। विष्णुपुर जिले से पहले रोका गया राहुल गांधी का काफिला। सुरक्षा का हवाला देकर रोका गया राहुल गांधी का काफिला। समर्थकों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। विरोध के दौरान लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। वापस जाओ के नारे लगाए। बिहार दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह लखीसराय में रैली को संबोधित करने से पहले अशोकधाम मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। लखीसराय में संबोधन के दौरान अमित शाह ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। बोले, जिनके कारण सीएम बने उनका तो सम्मान करिए। पटना में हुए विपक्ष के महासम्मेलन पर गृहमंत्री अमित शाह ने ली चुटकी। कहा, पीएम बनने के लिए नीतीश कुमार कांग्रेस के दरवाजे पर बैठे। 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर भी बोले अमित शाह। लोगों से बीजेपी को सभी 40 सीटों पर जिताने की अपील की। भाषण के दौरान अमित शाह ने केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बोले, मोदी जी ने मुंगेर में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बनवाए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को की भी सौगात दी। अमित शाह के दौरे से बिहार की सियासत में हलचल। जेडीयू ने कहा, इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब होगा। अमित शाह के दौरे पर आरजेडी ने दोहराई पुरानी मांग। कहा, बिहार को दिया जाए विशेष राज्य का दर्जा। केजरीवाल के मंत्रिमंडल में फिर किया गया फेरबदल। आतिशी को फाइनेंस और रेवेन्यू विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। मार्च में हुए फेरबदल में आतिशी को मिली थी 6 विभागों की जिम्मेदारी। पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार ने किया है फेरबदल। उपराज्यपाल ने भेजे गए फेरबदल के प्रस्ताव पर कल ही मुहर लगाने का किया दावा। दिल्ली सरकार का आरोप, अभी तक नहीं मिली फाइल। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मेगा प्लान। पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देश भर को 3 सेक्टर्स में बांटा। 6, 7 और 8 जुलाई को देश में अलग अलग हिस्सों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। संगठन मंत्री के साथ क्षेत्र के प्रमुख नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। बीजेपी सांसदों से महासंपर्क अभियान के दौरान किए गए कामों की जानकारी अपलोड करने के लिए कहा। 2024 चुनाव में टिकट बंटवारे में रिपोर्ट बनेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के भरतपुर में पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। संबोधन के दौरान जमकर की केंद्र सरकार के काम की तारीफ। संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर बोला हमला। बोले, वंशवाद चलाने वालों को पीएम मोदी से खतरा। पीएम मोदी ने वंशवाद को समाप्त कर विकासवाद को बढ़ाया। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर साधा निशाना। बोले, मणिपुर के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। दिल्ली के लिए सीएम एकनाथ शिंदे रवाना। अमित शाह जेपी नड्डा से करेंगे मीटिंग। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हो सकते हैं मीटिंग में शामिल। कैबिनेट विस्तार पर हो सकती है चर्चा। जेडीयू चीफ ललन सिंह ने अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज कसा। कहा, सारी योजनाओं पर दिए बयान को झूठा उन्होंने बताया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की बिगड़ी तबीयत। सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को आज हॉस्पिटल से किया गया रिलीज। कल अज्ञात बदमाश ने चलाई थी गोली। अस्पताल से छूटने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अपने ऊपर हुए हमले को निंदा करते हुए यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है। चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाला चारों आरोपी हरिद्वार से गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन। मऊ में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने जमकर लगाए सरकार के खिलाफ नारे। वाराणसी में भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हुए हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने Z+ सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। आज देश भर में धूमधाम से मनाया गया बकरीद का त्योहार। जगह जगह अदा की गई नमाज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को ईद उल अजहा की दी बधाई। समाज में एकजुटता और सद्भाव की कामना की। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी मनी बकरीद। बीएसएफ जवानों और पाक रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ईद की बधाई दी।
बरेली की मस्जिदों में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज। शहर के संवेदनशील इलाकों में तैनात रही फोर्स। झारखंड कोर्ट ने विधायक सरयू राय का जारी किया गिरफ्तारी वारंट। प्रोत्साहन राशि मानहानि मामला। मुख्यमंत्री हरीश रावत के देहरादून निवास पहुंची सीबीआई। 2016 के स्टिंग मामले को लेकर सीबीआई ने नोटिस दिया। सीएम योगी कल करेंगे प्रयागराज का दौरा। लाभार्थी को सौंपेंगे फ्लैट्स की चाबी। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा दाव। सिलेबस में सावरकर की एंट्री। हिमाचल प्रदेश के मंडी में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने 5 टनल का किया निरीक्षण। कितरपुर मनाली 4 लेन का जायजा लिया। दिल्ली में हुआ इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग लॉन्च का कार्यक्रम। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल ने कार्यक्रम में शिरकत की। गाजियाबाद में 28 साल की युवती को मिला जीवन दान। यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने किया सफल निःशुल्क किडनी ट्रांसप्लांट। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के तहत इलाज किया गया। गाजियाबाद यशोदा अस्पताल के चेयरमैन पीएन अरोड़ा ने केंद्र सरकार को श्रेय दी। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंचने लगे श्रद्धालु। यात्री निवास कैंप के बाहर लगा श्रद्धालुओं का तांता। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल अमरनाथ की पवित्र यात्रा के लिए होगा रवाना। 1 जुलाई से भक्त कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। भारत में हुई स्किज़ोफ्रेनिया की पहली सफल सर्जरी। 28 साल के अफ्रीकी युवक को मिली उसकी आम जिंदगी वापस। फिल्म मुन्ना भाई, एमबीबीएस और कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में दिखाई गई है ये बीमारी। वाराणसी में गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू। जल्द ही आम लोगों के लिए शुरू होने की संभावना। दिल्ली में बदला गया औरंगजेब लेन का नाम। एनडीएमसी की मंजूरी के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किया गया। बारिश के बाद दिल्ली के खानपुर में जलभराव, लंबा जाम लगा। यूपी के बांदा में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। कच्चे घर की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत। गुजरात के खेड़ा में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। कई इलाकों में जलभराव। एमपी के कटनी में बरसात के कारण रेलवे ट्रैक की मिट्टी बही। कई गाड़ियों का करना पड़ा रूट डाइवर्ट। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण जगह जगह जल भराव। यातायात बुरी तरह प्रभावित। गुजरात के नवसारी में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। सुरक्षा को लेकर एनडीआरएफ की गई तैनाती। जूनागढ़ में आसमान में बरसी आफत। मूसलाधार बारिश से कमर तक डूबा जूनागढ़। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर बारिश के बाद जलभराव। लोग गंदे पानी में चलने को मजबूर। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर। सीकर में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव। महाराष्ट्र में 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। 3 जगहों पर कल भारी बारिश होने की संभावना, जिसकी वजह से अलर्ट। लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। इटावा में शराबी पति से तंग आकर पत्नी ने की आत्महत्या। रेलवे लाइन पर ट्रेन से कटकर आत्महत्या की। देवघर में बाइक और ट्रक में टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौत। पन्ना में बारात को ले जा रही कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। दूल्हा दुल्हन सहित 5 घायल। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बस ने 2 युवकों को कुचला। दोनों की मौके पर मौत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मोबाइल फोन को लेकर 2 भाइयों में बहस। बड़े भाई ने छोटे भाई का गला दबाकर हत्या कर दी। झांसी में एक शख्स ने कुल्हाड़ी से की अपनी पत्नी की हत्या। आरोपी पति गिरफ्तार। असम के सिलचर में 2 गुटों के बीच भीषण झड़प। मारपीट के दौरान कई घायल। सवाई माधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म घटना को लेकर ग्रामीणों ने किया थाने पर प्रदर्शन। आजमगढ़ में 10 वर्षीय मासूम का शव नहर में मिलने से मचा हड़कंप। शरीर पर चोट के कई निशान।
इंदौर की एक कॉलोनी में नशाखोरी और गुंडागर्दी से घबराए परिवारों ने घर के बाहर लगाए पोस्टर्स, लिखा हमें पलायन के लिए किया जा रहा है मजबूर। धनबाद में अज्ञात बदमाशों ने दुकानदार पर चाकू से किया जानलेवा हमला, घायल दुकानदार की हुई मौत। राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ बड़ा सड़क हादसा, डंपर के नीचे आने से 4 साल के बच्चे की मौत। गाजीपुर में ग्राम प्रधान के बेटे सहित डबल मर्डर होने पर मचा बवाल, मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के टोंक में बदमाशों ने की युवक की हत्या, घटना के विरोध में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। कानपुर में हैलेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इलाज के बहाने बनाया महिला का अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल करता रहा दुष्कर्म। पटना सिटी में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फरीदकोट में चलती कार में अचानक आग, महिला चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। झारखंड के सबसे बड़े बस स्टैंड खादगढ़ा में लगी आग, 4 बस जलकर खाक। बिहार के बेगूसराय में चलती बस में अचानक लगी आग, हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। यूपी के फतेहपुर में लव जिहाद के बाद हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरा पुलिस ने बेकरी दुकानदार की हत्या का किया खुलासा, वारदात में शामिल पड़ोसी सहित 6 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने की चाचा की हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार। अमृतसर में अज्ञात बदमाशों ने कार सवार युवकों पर चलाई गोली, हमले में एक युवक घायल। झांसी में घर के बाहर सो रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस के मृतक ने पड़ोसी को पूछताछ के लिए हिरासत में।